ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और ये कर रही है। जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी, ये बिल्कुल बिल्कुल वही। तमीज देखो इसकी बात करने की। ये तो अगर रिकॉर्ड करा ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो, अगर आप लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लाइफ में अच्छे अचीवमेंट्स कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो आप उन लोगों से भी ज़्यादा गए गुजरे हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो लोग कम कमाते हैं, उनका लाइफस्टाइल कुछ वो मिडिल क्लास के लोगों से भी ज़्यादा कम कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेंटल लेवल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें झेली होती हैं। मेंटल से ज़्यादा उन्होंने फिजिकल ट्रोमा झेला होता है। सब तरीके के वेदर्स एक साथ मिलकर झेले रहते हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी, सारी की सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, इवन मिडिल क्लास से भी ऊपर अपर मिडिल क्लास वाली चीजें होने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं रह पाते? पिछले 2 दिन से इंटरनेट पे एक बाप और एक बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी अपने घर की टेंशन की वजह से सोशल मीडिया पे वीडियो डालता है। इस वीडियो में ये आदमी ये बताने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी ने मुझे मेंटल ट्रोमा देने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मुझे परेशान किया, और इसी बीच उस बंदे की बेटी उसे बहुत ज्यादा अब्यूज भी करती है। ये तो अगर रिकॉर्ड करा ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है, ये इज्जत है अपने बाप को। ये तमीज है इसकी। अपनी बुआओं के कहने पे, जो कि अपने बच्चों को पलवा पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के, उसके बाद मैं भूखा नंगा। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ये कहने लग जाएंगे कि केवल आपने इस वीडियो का एक पहलू दिखाया है, हमें दूसरा पहलू भी देखने। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि इस लड़की के फादर कितनी भी ज्यादा खड़ूस क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने इस लड़की को इतना कैपेबल बनाया, और आज इनके बुढ़ापे में इस तरीके से इनके साथ ऐसा बिहेवियर करना, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। आजकल सोशल मीडिया पे जेनजी कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, तो मैंने भी ऐसे ही एक दिन चैट जीपीटी से पूछ लिया कि व्हाट इज जेनजी कल्चर। मैंने किसी भी मेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की, मैंने किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन चैट जीपीटी ने मुझे अपने आप ही बता दिया जेनजी कल्चर में वो सारी जनरेशंस आती हैं जो काफी सारे मेंटल ट्रोमा, मेंटल हेल्थ से जूझती हैं, जैसे कि करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ना जाने क्या क्या चीज से जूझ रही हैं। और यही चीज आजकल के टीनेज 20 से 25 साल के लोगों में देखी जा रही है, और इसी एज ग्रुप को जेन जी कहा जाता है। वैसे इस एज ग्रुप में मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे इस केस में काफी सारी चीजें अलग हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने काफी लंबे टाइम से, काफी छोटी एज से इन सारी चीजों को झेलना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरी ही एज ग्रुप के काफी सारे लड़के लड़की जो कि मुझसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और उनके पास काफी सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है। अब जिस तरीके से लड़की अपने फादर के साथ इस तरीके से चिल्ला रही है, तभी मैं समझ गया था कि ये बहुत ज्यादा हाई टाइम है। अब इतने वेल सेटल्ड घर में ऐसा हो रहा है, तो ना जाने कितने घरों में ऐसा हो रहा होगा। सो इसी के साथ वेलकम टू द डार्क रियलिटी ऑफ जेन जी कल्चर। आप लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में तो सुना ही होगा, किसने नहीं सुना? लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उसके फादर उसे कितनी बुरी तरीके से डांटते थे, उसको धुतकारते थे, उसको मेंटली बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे उसके बचपन से ही। यहाँ तक की चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी थी कि माइकल जैक्सन को उसके बचपन से ही मेंटल ट्रोमा होने लगा था। इसी वजह से माइकल जैक्सन ने अपने मेंटल ट्रोमा को दूर करने के लिए, जब वो बड़ा हुआ, माइकल ने एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें वो अपने बचपन को जी सके। इस दुनिया में वो हर उस बच्चे को वो खुशी देना चाहता था जो उसने अपने बचपन में एक्सपीरियंस नहीं की थी। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना जाने लोग क्या क्या कह रहे हैं, जैसे अंकल आपको अपनी लड़की पे डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहिए था, इसको बेड से मारना चाहिए था, इवन ना जाने क्या क्या करना चाहिए था, तब जाके आपकी जो लड़की थी वो सुधर सकती थी। अब सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें करना कि किसी के ऊपर वायलेंस करना, उसको बेल्ट से मारना, उसको हरेस करना, ये भी एक तरीके का हरेसमेंट ही हुआ।
लेकिन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये नहीं है बच्चों को मारोगे पीटोगे तब जाके वो आपकी सुनेंगे। सॉल्यूशन ये है कि आप दोनों को यानी मदर और फादर को एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे, तब जाके हाई चांसेस हो कि बच्चे आपके साथ ऐसा गलत बिहेवियर ना करें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपके बच्चे पे बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा कई सालों तक ये काफी सारी चीजें देखता है, माँ बाप के झगड़े देखता है, तो उसके दिमाग में ये सारा मेंटल ट्रॉमा बढ़ता है और यही सब देखते देखते उसकी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाती है कि वो अपने माँ बाप के अंदर ही एक दुश्मन को देखने लगता है। इस वीडियो में अंकल ने बहुत सारी चीजें बोली, उसी के पीछे इस लड़की की बुआ भी कुछ बोल रही थी। मेरी माँ को कह रही है जी क्यों पैदा किया है ऐसा बेटा, ऐसे आदमी के लिए पैदा करना ही नहीं चाहिए था जी। मेरी बेटी कह रही है जी ये देखो जी, मेरी बेटी मुझे कह रही है कि यू डोंट डिजर्व टू लिव। बताओ आदमी को कितना मजबूर किया जा रहा है, बेटी से बुलवाया जा रहा है कि तू आत्महत्या कर ले। कैन यू अंडरस्टैंड जी? मेरे को कह रही है यू आर अ ब्लडी। ये इज्जत करती है अपने बाप की जी। मेरा बाप मर गया जी, उसकी टांग टूटी हुई थी, हॉकी से मेरे सगे जीजा ने तोड़ी है उसकी टांग जी। मेरे सामने तोड़ी है जी। वो सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के चलता रहा, उसकी डायरियां मैंने पढ़ी जी, उसकी डायरियों में सब कुछ लिखा हुआ है जी। उसकी ये जो लड़की है वंदना ऋषि दहिया, ये इस घर में कब्जा करना चाहती है कि मुझे मेंटल डिक्लेयर करके इनसे ऑलरेडी इन्होंने साइन करवा रखे हैं, जो कि मेरे पिताजी ने इसलिए लिखा था अखबार में कि मेरी जनानी ने मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया था, मेरी एक्स वाइफ ने, कि मेरे को प्रॉपर्टी ना देनी पड़े किसी को, तो उन्होंने हम दोनों को बेदखल दिखा दिया था जी। 9 साल इस मकान की जिसमें ये रह रहे हैं उसकी 32,000 रुपये महीना किस्त भरी है जी। अब यही सारी चीजें आपको जो वीडियो में दिखाई दे रही हैं, हो सकता है ना जाने कितने सालों से चलती आ रही हो। आई एम नॉट सेइंग कि ये जो अंकल बोल रहे हैं वो एकदम सच बोल रहे हैं, या फिर ये जो इनकी बेटी है वो एकदम सच बोल रही है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मानो या ना मानो इन चीजों का उल्टा असर बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ता है, जो कि माँ बाप के साथ साथ अपने बच्चों की भी जिंदगी ले डूबता है। जैसे कि रचना संतूर मॉम, आप लोगों को तो पता ही होगा, ये अपने बेटे के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर सेक्सुअलाइज करती है, और इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करने वाले पेरेंट्स के सामने भी उनके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर ट्रोमाटाइज हो जाते हैं। देखो यहाँ बात माँ बाप की नहीं है, यह बात है इंसान की। जो इंसान अपने घर में पीसफुली नहीं रह सकता, बैठे बैठे चीजों में तोड़ा फोड़ी कर दे और इवन बहुत सारी चीजों के साथ वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए, तो वो इंसान एक हेल्दी इन्वायरमेंट में नहीं रह रहा है। उस बंदे का पतन तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ जो रह रहे हैं उनका भी पतन होना ही है। आई नो कि घर के झगड़े बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, इवन के खून खराबे पे उतर आते हैं। इवन आज के टाइम में तो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केसेस सामने आ रहे हैं, और ये चीजें तो डार्क लेवल पे इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि आप लोगों को आके सुनने को मिलेगा कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और कई सारे लोग तो इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते करते साल बाय साल मेंटली लेवल से इतना पागल हो जाते हैं, और उनको दिखाने के लिए हमारे पास देश में साइकियाट्रिस्ट की कमी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग इस चीज को बीमारी कभी माने ही नहीं आज तक, कि सबसे बड़ी बीमारी, या फिर ये कहूँ कि सारी बीमारियों की जड़ यही है, तनाव, मानसिक तनाव। विकास दिव्य कीर्ति जी ने अपने पास आउट किए कॉलेज में एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि मेरी माँ जो थी वो बहुत ही ज्यादा तनाव लिया करती थी, एज कम्पेयर टू माई फादर। आपके हाथ में जो है केवल आप वही कर सकते हो, लेकिन आप बेवजह किसी को टेंशन देना, किसी को बुली करना, या फिर अपनी नाकामयाबी के पीछे किसी और को ठहराना, वो कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं रहा, और ना ही शायद कभी होगा। लास्ट में मैं जाते जाते आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, किसी भी इंसान को बीमारी होने से पहले सबसे पहले वो बीमारी उसके दिमाग में होती है, और दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले कभी अपने आप को भी, खुद को भी एनालाइज कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप तुम सब लोगों को ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। मिलता हूँ आप लोगों के साथ इस तरीके की केस स्टडीज के साथ। टिल देन, चाओ।